Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Bride takes bathroom break and flushes groom's hopes away. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राइड ने क्या लिया, टेक्स लिया बाथरूम ब्रेक, बाथरूम का ब्रेक लिया एंड जो उसकी ग्रूम की जो भी होप्स थी, उम्मीदें थी, वो क्या हो गई, उन पर पानी फिर गया। तो यानी कि दुल्हन ने बाथरूम ब्रेक लिया और दूल्हे की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइज, इसको हम अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको हम देखेंगे और लास्ट में जो हम ग्रामर करते हैं टेंस वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट। तो हेयर इज इन अ टेल दैट लेफ्ट एन एंटायर विलेज चकलिंग इन डिसबिलीफ। तो इन अ टेल, टेल मीन्स कहानी, स्टोरी। तो एक कहानी में जिसने लेफ्ट कर दिया, रख दिया किसको, एंटायर विलेज को, पूरी, एंटायर मीन्स ऑल विलेज को, पूरे गांव को, चकलिंग, चकलिंग का मतलब होता है गीगल। जब आप मतलब मुंह बंद करके सिर्फ स्माइल करते हो, हंसते हो, गीगल करना, हंसना, गीगल, मुंह बंद करके हंसते हो, खी करते हो, वो चकलिंग होता है, ठीक है, मीन्स हंसना, टीटर करना। तो किस पे हंस रहे थे वो, डिसबिलीफ पर। अब डिसबिलीफ जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उस पर जो पूरा विलेज है वो हंसने लगा। अ ब्राइड इन खजनीज बरोहिया एरिया इन गोरखपुर टुक एन इनोसेंट बाथरूम ब्रेक ड्यूरिंग हर वेडिंग रिचुअल्स। तो जो खजनी जो भरोइया एरिया है गोरखपुर में, वहाँ पे एक जो इंसिडेंट हुआ जिसमें जो बाथरूम ब्रेक का ब्रेक लिया गया ड्यूरिंग, कब, वेडिंग रिचुअल, रिचुअल्स मीन्स रस्म। तो रस्म के दौरान जो है थोड़ा सा ब्रेक लिया गया। नेवर कैम बैक, और उसके बाद जो है वो वापस नहीं आई, कौन, ब्राइड। दी 40-year-old ग्रूम, तो जो 40 वर्षीय दूल्हा है कमलेश कुमार, नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ नॉट जस्ट हार्ट ब्रोकन, ना सिर्फ उसका हार्ट ब्रोक हुआ है, मीन्स ना उसका दिल टूटा है, बट ऑल्सो नॉट ऑल, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ ना ही उसका दिल टूटा बट ऑल्सो मिसिंग ज्वेलरी, कैश एंड हिज फेथ इन सेकंड चांस, बल्कि उसके साथ साथ ज्वेलरी भी गई हाथ से, पैसे भी गए, और उसका विश्वास जो दूसरे चांस पर, वो मीन्स उसका विश्वास था कि उसे लाइफ ने दूसरा चांस दिया है, उस पर से भी उसका भरोसा उठ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द ड्रामा अनफोल्डेड एट द शिव टेम्पल। अनफोल्डेड का मतलब होता है वहाँ पे शो हुआ, वहाँ पे खुलासा हुआ। ये ड्रामा कहाँ पे, शिव टेम्पल में। वेयर कमलेश अ फार्मर फ्रॉम सीतापुर गोविंदपुर विलेज, जो गोविंदपुर विलेज के सीतापुर गांव का क्या है, फार्मर है कमलेश। वॉज टाइंग द नोट, टाइंग द नोट मीन्स उसका रिश्ता जो है किसी के साथ होने वाला था, मीन्स उसकी शादी होने वाली थी। फॉर दी सेकेंड टाइम, दूसरी बार वह एक रिश्ते में बंधने वाला था। नोट का मतलब होता है बंधन, गांठ, ठीक है। हैविंग लॉस्ट हीज अ फर्स्ट वाइफ, अपनी पहली वाइफ को खोने के बाद, ही हैड होप टू रिबिल्ड हिज फैमिली, उसे उम्मीद थी कि वह अपनी फैमिली को रिबिल्ड करेगा, दोबारा से बनाएगा, उसे इकट्ठा करेगा, अपनी फैमिली को जोड़ेगा। इवन पेइंग अ मेडिएटर रीज 30,000 टू हेल्प फाइंड हिम अ ब्राइड। इवन, हालांकि उसने कितने पैसे दिए थे, 30,000 जो है एक मेडिएटर को दिए थे कि वह उसके लिए क्या करे, ब्राइड फाइंड करने में मदद करे। मेडिएटर कौन होता है, मिडल पर्सन, यानी कि जो रिश्ते करवाता है, विचोला जिसे हम कहते हैं, वह, उसको इसने इतने पैसे दिए थे। बट इट सीम्स द मेडिएटर्स गारंटी डिडंट इंक्लूड स्टिकिंग अराउंड अंटिल द फेराज, पर ऐसा लग रहा था कि जो मेडिएटर की गारंटी थी उसमें ये नहीं शामिल था कि फेरे तक वह ब्राइड जो है उसके साथ रहेगी। स्टिकिंग अराउंड अंटिल दी फेराज, ठीक है। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपकना, या फिर कहते हैं विस्कोअस, विस्कोअस मीन चिपचिपा, यानी कि उसके साथ रहेगी ब्राइड। ये जो चीज़ थी उसके गारंटी में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट, बट इट सीम्स द मेडिएटर, ये तो हो गया। अकॉर्डिंग टू कमलेश द ब्राइड अराइव्ड एट द टेम्पल, तो कमलेश के अनुसार जो ब्राइड है वो टेम्पल में पहुंची ऑन फ्राइडे विद हर मदर, फ्राइडे के दिन अपने मदर के साथ पहुंची। एज दी रिचुअल्स बिगेन, जैसे जैसे रिचुअल्स बिगेन हुए, जैसे रिचुअल्स मीन्स जो रस्म है वो शुरू हुए, एवरीथिंग सीम्ड टू बी गोइंग स्मूथली अंटिल द ब्राइड एक्सक्यूज हर सेल्फ फॉर अ क्विक विजिट टू द बाथरूम। तो एवरीथिंग जो है लग रहा था कि स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, जब तक ब्राइड ने ब्रेक नहीं मांगा। एक्सक्यूज मीन्स कहते हैं ना कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा मीन्स माफ़ी नहीं मांगी अपने लिए कि वह थोड़ा जल्द ही वॉशरूम जाना चाहती है, विजिट करना चाहती है, तब तक सही चल रहा था। मिनट्स टर्न्ड टू आवर्स, मिनट्स जो हैं वो घंटों में तब्दील होते गए। एंड इट बिकेम क्लियर दैट द बाथरूम वॉजेंट हर ओनली डेस्टिनेशन, और यह क्लियर हो गया कि जो ब्राइड है उसका बाथरूम ही डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन मीन्स उसका निशाना नहीं है, उसका पहुंचने का स्थान नहीं है, मीन्स वह कुछ और करना चाहती है, यानी कि बाथरूम का वो बहाना देकर गई है। हर मदर हु वॉज सपोज टू बी सुपरवाइजिंग दी सेरेमनीज, सेरेमनीज मीन जो समारोह होता है, और सुपरवाइजिंग का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांचना। तो उसकी मदर जो सपोज टू, जो क्या कर रही थी, सेरेमनी की देखरेख करने वाली थी, ऑल्सो वैनिस्ड इंटू थिन एयर। वैनिस्ड इंटू थिन एयर एक क्या है, ईडियम है, इसका मतलब होता है मिस्ट्री हो जाना, गायब हो जाना, इतनी सडनली गायब हो जाना, कहीं से सडनली गायब हो जाना, मिस्ट्री बन जाना। तो उसकी मदर क्या होगी, वहाँ से गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। नेक्स्ट चल, शी वॉज ड्रेस्ड सो ब्यूटिफुली आई डिडंट थिंक शी वुड स्प्रिंट ऑफ लाइक दैट। वह उसने क्या किया हुआ था, अपने आप को अच्छा ड्रेस किया हुआ था, ड्रेस मीन्स अच्छे कपड़े उसने पहने हुए थे, अच्छी लग रही थी। आई डिडंट, मैंने नहीं सोचा था कि वह क्या करेगी, स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी से, तो वो इतनी तेजी से भाग जाएगी। कमलेश टोल्ड रिपोर्टर्स, ऐसा रिपोर्टर्स को उसने बताया। ट्राइंग टू हाइड हिज एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, शेम, अपने शेम को, अपनी इज्जत को हाइड करते हुए, मीन्स अपनी बेइज्जती को हाइड करते हुए उसने बताया। आई गेव हर साड़ीज़, मैंने उसे क्या दिया था, साड़ीज़ दी थी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए थे, ज्वेलरी दिए थे, एंड इवन पेड फॉर ऑल दी वेडिंग अरेंजमेंट्स, वेडिंग अरेंजमेंट के जो भी खर्चे थे उसके लिए, सबके लिए मैंने क्या किए थे, पे किए थे, पैसे दिए थे। आई डिडंट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, आई वुड बी फुटिंग द बिल ऑफ द ग्रेट एस्केप। तो फुटिंग द बिल फॉर, इसका मतलब होता है, ये भी एक ईडियम है, ईडियम मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का भुगतान करना, पेमेंट करनी, पैसे देने। तो मुझे नहीं पता था कि उसकी इस महान कार्य का, एस्केप मीन्स भागना, गेट वे होना, रन अवे हो जाना, रन अवे हो जाना, भाग जाना। तो उसकी इस महान, जो वो भागी थी, ग्रेट एस्केप था जो उसका, उसके लिए मैं भुगतान करूँगा, मैं पैसे दूंगा। द इंसिडेंट लेफ्ट वेडिंग गेस्ट bewildered एंड कमलेश डिवास्टेटेड। इस घटना ने क्या किया, वेडिंग के जो भी गेस्ट थे, मेहमान थे, उनको क्या कर दिया, bewilder कर दिया। bewilder का मतलब होता है बी म्यूज कर देना, बी म्यूज कर देना, या फिर सरप्राइज करना, या बैफल करना, BAFFLED, बैफल्ड कर देना, हैरान कर देना। एंड कमलेश को क्या कर दिया, डिवास्टेटेड कर दिया, मीन्स उसे क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, या कहेंगे रून कर देना, RUIN, रून कर देना। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट ओवर, मैं क्या करना चाहता था, बस एक नई शुरुआत करना चाहता था। बट नाउ आई एम वर्स ऑफ देन बिफोर, पर मैं पहले से ज़्यादा क्या हो गया हूँ, वर्स ऑफ क्या हो गया। वर्स ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मेरी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर बन गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पहले से ख़राब हो गई है हालत। ही लेमेंटेड, लेमेंटेड का मतलब होता है अपनी व्यथा सुनाना, मीन्स अपनी दुख को किसी को बताना, अपने दुखों को किसी को बताना, या विलाप करना कह सकते हैं, ठीक है।
कमलेश रिवील्ड दैट अ मैन फ्रॉम सीतापुर डिमांडर रीज 30,000 इन एक्सचेंज फॉर अरेंजिंग हिज मैरिज। तो कमलेश ने ये उजागर किया कि उसने एक सीतापुर का एक आदमी है, उसने डिमांड किए थे कि वह 30,000 लेगा अरेंज मैरिज करवाने के लिए। आफ्टर पेइंग रीज 3,000 अप फ्रंट, तो उसको 3,000 देने के बाद कमलेश वॉज टेकन टू खजनी ऑन जनवरी 1। तो कमलेश ने उसको 3,000 दिए, तो उसके बाद उसको खजनी विलेज ले गया 1 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू अ वुमेन एंड गर्ल एट अ होटल, जहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है जान पहचान करवाया एक महिला से और एक लड़की से होटल में। द वुमेन फ्रॉम खजनी टुक कमलेश फ़ोन नंबर आफ्टर द मीटिंग, तो मीटिंग के बाद जो वुमेन है उसने कमलेश का नंबर लिया। फॉलोइंग दिस, इसके बाद द सीतापुर ब्रोकर इन्फॉर्म्ड कमलेश दैट एन एडिशनल रीज 60,000, तो इसके बाद सीतापुर का जो ब्रोकर है, बिचौलिया है, दलाल जो है, उसने इन्फॉर्म्ड किया कमलेश को कि उसे और एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, इसके अलावा 60,000 रुपये और चाहिए। वॉज रिक्वायर्ड रीज 30,000 फॉर हिमसेल्फ एंड 30,000 फॉर द वुमेन इन खजनी, तो उसने कहा कि 60,000 और चाहिए, 30,000 तो उसके लिए और 30,000 उस महिला के लिए। सब्सिक्वेंटली, इसके बाद द वुमेन फ्रॉम खजनी कनेक्टेड कमलेश, इसके बाद जो खजनी की जो महिला है उसने कमलेश से संपर्क किया। आस्किंग हिम टू ब्रिंग रीज 30,000 ऑन जनवरी 3, और उससे पूछा कि वह 3 जनवरी तक उसे 30,000 रुपये जो है दे दे। एश्योरिंग हिम दैट द मैरिज वुड बी अरेंज इमीडिएटली, और उसे आश्वासन दिया कि मैरिज जो है उसको अरेंज किया जाएगा जल्द ही। मीन्स अरेंज करेगी वो जल्द ही मैरिज। ट्रस्टिंग हर, तो उस पर विश्वास कर कर कमलेश अराइव्ड इन खजनी विद हिज सन टू फाइनलाइज द वेडिंग, तो उस पर विश्वास करके कमलेश जो है खजनी पहुंचा अपने बेटे के साथ फाइनल करने के लिए, वेडिंग शादी को फाइनल करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ एवर आफ्टर टेकिंग द मनी, ज्वेलरी एंड अदर आइटम्स, द वुमेन हु वॉज सपोज टू बी द ब्राइड एंड द सीतापुर ब्रोकर डिसअपीयर्ड इन एन ऑटो अंडर द प्रीटेक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दी जयमाला। जयमाला का मतलब होता है गार्लेड एक्सचेंज सेरेमनी। गार्लेड मीन्स माला जो पहनाई जाती है ना, माला, उसको कहते हैं गार्लेड एक्सचेंज सेरेमनी, समारोह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउएवर, हालांकि मनी, ज्वेलरी और सारे आइटम्स जो है लेकर जो महिला और जो उसकी ब्राइड होने वाली थी, दुल्हन होने वाली थी, और जो ब्रोकर था सीतापुर का, वो डिसअपीयर हो गए एक ऑटो में। प्रीटेक्स का मतलब होता है बहाना करना, एक्सक्यूज़ करना, किसी फॉल्स एक्सक्यूज़ करना, मीन्स गलत बहाने बनाना। तो वो प्रीटेक्स करके चले गए। क्या कह के गए? प्रिपेयरिंग फॉर जयमाला के लिए वो कहकर चले गए। व्हेन कमलेश अप्रोच्ड, जब कमलेश पहुंचा। नेक्स्ट, दी पुलिस फॉर हेल्प, पुलिस के पास मदद के लिए। ही वॉज मेट विद डिसअपॉइंटमेंट, तब उसके हाथ क्या लगी? निराशा लगी, यानी उसे निराशा का सामना करना पड़ा। दी लोकल पुलिस रिपोर्टरली डिसमिस्ड हिज कंप्लेंट, डिसमिस्ड का मतलब होता है खारिज कर देना। तो लोकल पुलिस जो है उसने क्या कर दिया? खारिज कर दिया कंप्लेंट को। रिपोर्टरली मीन्स कथित तौर पर। क्लेमिंग इट वॉज अ मैटर फॉर सीतापुर अथॉरिटीज़, और ये दावा किया कि ये जो मैटर है, जो ये मामला है, ये सीतापुर के अथॉरिटीज़ का है। सेंट हिम बैक विदाउट इनिशिएटिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, तो बिना जांच किए इस मामले को शुरू किए बिना ही उसको कहाँ भेज दिया गया? वापस भेज दिया गया। एज कमलेश स्टोरी स्प्रीड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कमलेश स्टोरी स्प्रीड्स द विलेज इज अ बज विद जोक्स अबाउट बाथरूम ब्रेक्स बिकमिंग द न्यू रनवे टैक्टिक। तो एज, जैसे जैसे कमलेश की जो ये कहानी है स्प्रीड हुई, स्प्रीड का मतलब होता है फैलना, फैली विलेज में। अबज का मतलब होता है जिसमें भनभनाहट होती है ना,
कि भनभनाहट हो, उसमें शोरगुल हो। तो विलेज में क्या हो गया, इसके बारे में चर्चा होने लगी विद जोक्स के साथ अबाउट बाथरूम, इसके बारे में कि बाथरूम ब्रेक्स, कि बाथरूम को ब्रेक करके तोड़कर बिकमिंग द न्यू रनवे टैक्टिक, ये क्या बन गया, बाथरूम ब्रेक करना और भागने का ये क्या है, रन अवे। रन अवे मीन्स भागना और टैक्टिक का मतलब होता है रणनीति। तो जैसे जैसे ये कहानी जो है गांव वालों में फैली, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाथरूम को तोड़ना यह भागने का एक नया तरीका है, नई रणनीति है। बट फॉर कमलेश, पर यह कमलेश के लिए द जोक इज़ नथिंग बट फनी, ये जोक था, मजाक था, पर ये फनी के अलावा कुछ नहीं था। द जोक इज़ नथिंग, ये जोक क्या था, सॉरी नथिंग नहीं, द जोक इज़ एनीथिंग, ये जोक क्या था, एनीथिंग था, मीन्स कुछ नहीं था, बट फनी, सिर्फ फनी के अलावा कुछ नहीं था। आई थॉट आई वॉज स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन लाइफ, मैंने सोचा था मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ एक न्यू चैप्टर ज़िंदगी में। ही सैड, ऐसा उसने कहा। टर्न्स आउट, पर बाद में पता चला, टर्न्स आउट हुआ, इट वॉज द स्टार्ट ऑफ अ कॉमेडी शो, कि यह एक कॉमेडी शो की शुरुआत हो जाएगी। फॉर नाउ पर अब कमलेश माइट थिंक ट्वाइस बिफोर फंडिंग अनदर वेडिंग और ट्रस्टिंग समवन हु इंसिस्ट ऑन अ बाथरूम ब्रेक मिड रिचुअल्स। फॉर नाउ, पर अब कमलेश जो है शायद ही किसी पर थिंक करेगा, कमलेश क्या करेगा, थिंक करेगा ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, बिफोर फंडिंग यानी कि किसी दूसरी मैरिज को करने के लिए उसमें पैसे लगाने से पहले वो दो बार सोचेगा, और ट्रस्ट करने पर, विश्वास करेगा उन लोगों पर जो इंसिस्ट नहीं करेंगे, रिचुअल के बीच में ही बाथरूम का बहाना नहीं देंगे, इस तरह के रिश्ते पर वो विश्वास करेगा अब से। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको इसमें जो भी वर्ड हैं वो अच्छे से समझ लग गया होगा, ये स्टोरी आपको ये जो न्यूज़ है आपको अच्छे से समझ लगी होगी। तो चलो अब हम थोड़े से ग्रामर्स कर लेते हैं, जिसमें हम टेंस शुरू किए हुए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, आई शैल ईट पिज़्ज़ा। तो मैंने बताया था शेल हम किसके साथ लगाएंगे, आई और वी के साथ लगाएंगे हम शेल, ठीक है। तो या हम अब विल भी लगा सकते हैं क्योंकि विल भी सही होगा। तो आई शेल ईट पिज़्ज़ा। हम बर्फ़ खाएंगे, तो हम बर्फ़ खाएंगे, वी शेल ईट, बर्फ़ खाएंगे तो आइस, ठीक है। वह घर बनाएगा, ही विल मेक हाउस, ही विल मेक अ हाउस, वह एक घर बनाएगा। वह एक राजकुमार से प्यार करेगी। अक्सर स्टोरियों में कहते हैं ना कि आगे जाके वह क्या करेगी, एक राजकुमार से प्यार करेगी। तो शी विल फॉल, प्यार करेगी यानी कि फॉल, गिर जाएगी किसी के प्यार में, फॉल इन लव विद द प्रिंस। या कई बार प्रिडिक्शन करते हैं ना कि आगे जाके मैं किसी से प्यार करूंगी, तो आई विल फॉल इन लव विद समवन, ठीक है। इससे कुछ समझ में आएगा, यानी कि कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये एग्जाम्पल है, इससे तुम्हें कुछ समझ लग जाएगा शायद। तो इट विल मेक अ सेंस, यानी कि इससे सेंस बनेगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आप किसी दिन उसके अनुरोध पर विचार करेंगे, अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट, तो आप उसके रिक्वेस्ट पे किसी दिन विचार करेंगे। यू विल कंसिडर, विचार करेंगे यानी कि कंसिडर करेंगे, हिज रिक्वेस्ट समडे, किसी दिन, तो समडे। यू विल कंसिडर हिज रिक्वेस्ट समडे। वे विनाश की भरपाई करेंगे, विनाश मीन्स जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो दे विल मेक अप, मेकअप मीन्स भरपाई करेंगे, मेकअप फॉर द
डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, नुकसान, तो इस नुकसान की भरपाई करेंगे। भविष्य में कार बिजली से चलेगी। ये कहते हैं कि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि आने वाले समय में कार भी बिजली से चलेंगे। तो कार्स विल ऑपरेट होंगे, चलेंगे किस, ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी से। कब, इन फ्यूचर में। मैं वह काम करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, वे विरोध प्रदर्शन करके सरकार से लाभ उठाएंगे। दे विरोध करके, दे विल टेक लेंगे, टेक करेंगे क्या, बेनिफिट्स लाभ, फ्रॉम किससे लेंगे, दी गवर्नमेंट बाय ए, कैसे करके लेंगे, प्रोटेस्टिंग करके, विरोध करके। दे विल टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय प्रोटेस्टिंग। यह किताब कब खरीदी जाएगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि यह किताब कब खरीदी जाएगी। व्हेन, कब, व्हेन विल दिस बुक, यह किताब, दिस बुक, तो हम इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में बताया था कैसे बनाना है। तो व्हेन विल दिस बुक्स बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परचेज्ड, बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए व्हेन विल, और सब्जेक्ट लग गया दिस बुक्स, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो व्हेन विल दिस बुक्स बी परचेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाएगा। चिल्ड्रन विल बी टॉट देयर, TAUGHT, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, टॉट देयर, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे मोबाइल बेचा जाएगा। तो मोबाइल विल बी सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड देयर। नेक्स्ट चलते हैं, खाना कब पकाया जाएगा। व्हेन, कब, व्हेन विल दी फूड बी कुक्ड, कब पकाया जाएगा, KED, कुक्ड, ठीक है। यह काम क्यों किया जाएगा। वाई विल दिस वर्क, यह काम, दिस वर्क बी डन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कानून की पालना की जाएगी। विल दी लो मीन्स कानून, बी फॉलोड, की कानून की पालना की जाएगी। उसे यह किताब क्यों नहीं दिया जाएगा। वाई, क्यों, वाई विल ही नॉट बी गिवन दिस बुक। तो आपको पता है हम इसके साथ, बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये जो सभी सेंटेंस जो हैं हम पैसिव बना रहे हैं। पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में जो क्रिया है वो करता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो करने वाला है उसको हम क्या, जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो वाई विल ही नॉट बी गिवन दिस बुक, तो ये पैसिव वॉइस बन गया। तो उसे यह किताब क्यों नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, अब मैं उसका इंतजार नहीं करूँगा। नाउ आई शैल नॉट
वेट फॉर हिम, अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा, वेट फॉर हिम उसका, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट, वह चुनाव नहीं लड़ेगी, शी विल नॉट कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मीन्स लड़ेगी, दी इलेक्शन, वह इलेक्शन नहीं लड़ेगी। हम आज रात कोई फिल्म नहीं देखेंगे, वी विल नॉट वॉच एनी मूवी टुडे, तो आज रात हम कोई भी मूवी नहीं देखेंगे। वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू सी दी ताजमहल। नेक्स्ट चलते हैं। तो विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइज, NOISE, नॉइज इन दी क्लासरूम। वह दूध उबालेगी, जैसे कहते हैं कि दूध उबाल दो, तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं उबालूंगी, वह दूध उबालेगी, तो शी विल बॉयल दी मिल्क। ठीक है, तो आज के लिए गाइज हम इतने रखते हैं। ठीक है, आई होप आपके कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आगे जो टेंस के पार्ट्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।